नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका सर सर स्वागत है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, निफ्टी का फर्स्ट टारगेट जो 2580 3.90 था, ये निफ्टी ने अपने पहले हाफ में आज पूरा कर लिया है। तो हम कल के लिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी कैसे वर्क करेगा। और आपको एक खुशखबर है कि सेंसेक्स एक्सपायरी कल है और सेंसेक्स का वीडियो जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, वो भी ज़रूर देखिए। ओके। कल हमारा फर्स्ट टारगेट जो निफ्टी का था वो 2580 3.90, ये कल का अचीव हुआ है। तो ये टारगेट अपने लिए पूरा हो गया है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो कल निफ्टी कैसा वर्क करेगा इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे लिए अभी भी जो मेजर क्लस्टर जोन है वो बाइंग प्रेशर जो क्रिएट किया है उसने वही वर्क करेगा। तो हमारे पास तीन केसेस रहती है, जैसे कि गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट कंडीशन। तो हम डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे वर्क करेंगे। इन केस ऑफ फ्लैट निफ्टी को जो मेजर हर्डल दिख रहा है तो वही हम बात करेंगे। निफ्टी अगर सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो इसके लिए 25870 ये एक हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन निकल कर आ रहा है। और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन हम जो 3-4 दिन से बात कर रहे हैं, वो जो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस फेस कर रही है यही तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। अगर इसमें हमें ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कॉल साइड के लिए थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जब तक ये जो पॉइंट वैलिड है 2592 9.15, ये जो है ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तो निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। इन केस ऑफ फ्लैट और इन केस का गैप अप, ये हमारे लिए जो पॉइंट रहेगा 259 to 9.15, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें। तो आपके चार्ट के ऊपर ये थोड़ा मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट केस में नीचे चलना चालू करता है तो ये जो क्लस्टर जोन है वो हमारे लिए बहुत मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। अगर ये क्लस्टर जोन 75 मिनट की कैंडल में अगर ये पूरा मेजर क्लस्टर जोन ब्रेक करता है तो यहाँ पे 101% चांसेस है कि ये अगेन आप यहाँ पे क्लस्टर जोन को रिटेस्ट करेगा। और उसके बाद ये निफ्टी अपना नीचे वाला जो टारगेट पेंडिंग है उसको कंप्लीट करेगा। ये अपने लिए फ्लैट केस में जाएगा। अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत इस क्लस्टर जोन के आसपास अगर आपको दिखाई देता है तो हम एक कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस कॉल साइड लेने से पहले हमें यहाँ पे एक रिटेस्ट ज़रूरी रहेगा और यहाँ तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि ये ट्रेंड लाइन हमारे रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो निफ्टी के बारे में आज हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो सेंसेक्स को हमें इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। और हम कल सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या मूव पकड़ के हम कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं ये थोड़ा हम सोच कर उसमें हम डिसीजन बनाएंगे। साथ साथ निफ्टी में भी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, ये क्लस्टर जोन हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्लस्टर जोन अगर कल ही के कल ही ब्रेक होता है तो आपको अच्छा खासा डाउनसाइड की तरफ जो पेंडिंग टारगेट्स है निफ्टी के वो देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं यही सलाह दूंगा, पहले 2 कैंडल तक हमें वेट करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। और यहाँ पे जो लाइन हमने कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगर निफ्टी कॉल साइड भी जाना चाहिए होगा तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 2.9 to 9.15, इसको ब्रेक करना ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेर ब्रेक करने के बाद हम कॉल साइड के लिए दे सकते हैं। और क्लस्टर जोन को अगर रिटेस्ट करता है तो वहाँ पे भी हम कॉल साइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन मेजरली जो है वो क्लस्टर जोन के ऊपर निफ्टी अगर रुक जाता है तो अगर कोई भी अच्छा बुलिश का पैटर्न बना सकते हैं तो हम कॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। अदरवाइज जो ट्रेंड कंटिन्यू है, पुट साइड के लिए जो ट्रेड कंटिन्यू है वो पुट साइड के लिए हम जाना चाहेंगे। तो इसके हिसाब से कल हम निफ्टी के लिए यही सलाह देंगे कि फर्स्ट 15 to 30 मिनट कैंडल का वेट करने के बाद ही हम कुछ ना कुछ एक्शन बनाएंगे। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।